जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भजन भागीरथी के अविरल प्रवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हरिओम, जय श्री कृष्ण। नित्य सत्संगत के तहत आज गीता श्रीमद् भगवत गीता यथावत के 5वें अध्याय का 16वां श्लोक से सत्संग शुरू करने जा रही है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सद्गुरु भयो नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं देवते। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायी अम्ब तवानुसन्धानं भगवद्गीते भगवद्वेषिणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिध्यानगं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम। ज्ञानेन तु सद्ज्ञानं यशां नयासीतं आत्मनं तेषाम् अर्थवज्ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। विशेष है, जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधेरा स्वतः चला जाता है, उसी तरह ज्ञान भानु के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं हट जाता है। अर्थात परम तत्व के परम ज्ञान भानु के प्राकट्य से ही अज्ञान नष्ट होगा। आत्मा स्वतः प्रकाशित है और वह आत्म प्रकाश अंधकार से दबता नहीं, परंतु अज्ञान व आभास हो रहा है। सुज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तब सर्वत्र वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। तत्तबुदयत तमनत्रिनिष्ठितप्रायण घसन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषः। जिसका मन परमात्मा के अनुरूप है, जिनकी बुद्धि भी परमात्मा में मही हो रही है और जिनकी स्थिति सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक भाव से है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर जन्म मरण से रहित अपुनरावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुने चैव सब पाके च पंडिता समदर्शिनो। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनयुक्त ब्राह्मण में और संडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यानी किरण से ब्रह्मा पर्यंत वो सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ समान रूप से व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुलसी बाबा व्यान शक्ति में यही कहते हैं। पंडित यानी जो पूर्णता से युक्त हो, परम ज्ञान प्राप्ति वाला हो,
परम से युक्त होकर परमात्मा हो जाता है, उसे पंडित कहते हैं। इस अभेद स्थिति में वो सर्वत्र अपनी ही सत्ता स्वीकारता है। इस अद्वैत स्थिति में द्वैत रहता ही नहीं, उनकी दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाती है। तब वो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और सांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी अपना स्वरूप ही देखता है। जैसे नामदेव का आत्मस्वरूप परमात्मा कुत्ते में से प्रकट हो गया था, प्रहलाद का अपना स्वरूप राम जड़ खंबे में से प्रकट हो गया था, यहाँ तक कि वो जड़ चेतन में एक अपना स्वरूप ही देखता है। हरिराम बैरागी ने भी अपनी अनुभूत वाणी में कहा, ब्रह्मा किरण एक कर जाने आत्म पद जिन पाही। परंतु आप ये विचार कभी न लाए कि गाय व कुत्ता व्यवहारिक दृष्टि से एक है, नहीं, कदापि नहीं। ये समझने की भूल कभी ना करें। गीता व अन्य शास्त्र कहते हैं कि आप समदर्शी बनो, सम व्यवहारिक नहीं। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं तत्वोपदेश में कि भाव अद्वैतम सदा कुर्यात क्रिया द्वैतम न कुत्रचित। भाव में हमेशा अद्वैत होना चाहिए, व्यवहार यानी क्रिया में कभी नहीं, क्योंकि यह एक प्रकृत नियम है। मूल में अभेद और व्यवहार में भेद, जैसे वृक्ष आदि, हाथ आदि। स्वामी अच्युतानंद जी भी अपनी अनुभव वाणी में कहते हैं, गो ब्राह्मण स्वान सो पथ में समदृष्टि से देखे सब में, वही है पंडित धीर। तो सम व्यवहार न करने का अर्थ आप ये मत लेना कि शास्त्र विरुद्ध निषिद्ध व्यवहार नहीं, शास्त्र विहित व्यवहार ही करना है, पर सबके साथ एक जैसा नहीं, जैसा उचित हो वैसा। इहे बते रजित सर्गो यसाम साम्य स्थितम मन, निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही समस्त संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष व सम है, इसलिए वह ब्रह्म नहीं स्थित है। यानी जीवन रहते हुए ही समता में स्थिति पाई जाती है, जीवित अवस्था में ही मुक्ति संभव है। जो कहते हैं कि मुक्ति मृत्यु प्रांत प्राप्त होगी, वो निरा झूठ है, धोखा है। न प्रहस्यति प्रियं प्राप्य न द्विजते प्राप्य सपेर्यम्, स्तरमुदीर सम्मुंडो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पृशेव आसक्तात्म विन्दित्यात्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्म सुखम शमनुष्यते। बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ज्ञान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय आनंद का अनुभव करता है। वैसे से विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक सात्विक रस प्राप्त करता हुआ पूर्णता पर पूर्णता में विलीन हो जाता है, ब्रह्म में ही हो जाता है। तब वो अक्षय स्थिति में अक्षय आनंद में सदा मग्न रहता है। सादा भाई सदा आनंद में रहना, सतगुरु जी की सैन परख कर अक्षय मंडल घर लेना। यह सम स्पर्धा भोगा दुख यो रहे आद्यंतवंत कौंतयतेषु रमते बुध। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो अभी दुख के ही हेतु है, अर्थात आदि अंत वाले अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। विषयों के सहयोग से उत्पन्न सकल भोग विषतुल्य है। महापुरुषों ने इस विष विकारों का विवेक रूप त्याग कर अमृत पान किया, इसलिए वे ज्ञानी जन विषय सुख में रमण करते हैं। इस जग से क्या मोह बाबू यह सकल अधूरा, विषय भोग जैर को पीवे जो विष्टे जाए घनसूरा। अमृत पान किया मैं भाई मिट गया जार विकारा, जहर पिवेशु क्या जाने अमृत मीठा है कि खारा। संत महात्माओं ने अपनी अनुभूत वाणी में क्या कहा है।
तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान कहा है वही कि वही सर्व संत महात्माओं की अमृत वाणी से मिश्रित हुआ है। इससे ये वैसे ही भगवान की वाणी है, उस पर तो किसी प्रकार का कोई संदेह होता नहीं है। लेकिन जिन्होंने साधना की है, भागवत तत्व को प्राप्ति की है, तो भागवत तत्व प्राप्त महापुरुष सर्व एक है। सकृति है सोढ़म प्राच्य शरीर विमोक्षणा काम क्रोधो भवम वेगम संयुक्त सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी। यानी समय रहते हुए, शरीर रहते हुए साध्य को साधने हेतु काम क्रोध के वेग पर जो विजय हासिल कर लेता है, वो साध्य को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ये क्षणभंगुर देह कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अतः दे अंतर हो, दे अवसान हो, उनसे पहले समता में स्थिति पाकर परम सुख में समाहित हो मोक्ष तत्व की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। क्योंकि यह सब जीवन रहते ही संभव है, अवधि जीवित में कर आशा। अतः मरने के पश्चात मुक्ति कहना एक धोखा है, मेरा धोखा मेरा झूठ। मुहे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा देख सुवासा, अवधूत जीवित में कर आशा। ज्ञानतं सुखो अंतराम तथांतर ज्योतिरेव्यं स्वयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो मनुष्य संतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकत्व भाव को प्राप्त सांख्य होगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। विशिष्ट इसमें जो साधक आत्मा में ही रमता है, उसी को ज्ञान स्वरूप मानता हुआ तद रूप होकर ब्रह्म में ही समा जाता है, अर्थात अव्यक्त ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अक्षराम अपनी वाणी में कहते हैं, काबून पलटा स्वरूप से नहीं कोई पलटन हार, निज स्तुति अनुभव सोई अचल राम एक सार। अचल राम जिसमें रही वह पद निर्वाण। लवंते ब्रह्म निर्वाण मृस्य क्षीण कलमसा शन्न द्वेदायतात्मन सर्वभूत हिते रता। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, तथा जिनके संपूर्ण संशय दोष नष्ट हो गए हैं, विज्ञानी ब्रह्मवेता पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्म शांत भाव पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यदचेत अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मनं। काम क्रोध से सर्वदा रहित जीते हुए मन वाले, स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और से तन के रहते हुए छूटने के बाद भी शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उपरोक्त बात ज्ञानी पुरुष के रहने की बात है। इस प्रश्न कृत्वा बहिर्बाह्य सुष्वेवान्तरे भुर्वो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यंत्र चारिणो यतन्द्र मनोबुधिर्मुनिर् मोक्ष परायण विगत ईसा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव च। बाहर के विषय भोगों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भों के मध्य स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि ईर्ष्या भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। बाह्य विषयों को बाहर ही छोड़ दो, दृश्यमान जगत जो जहां है वो उसको वहीं रहने दो। उनकी चिंता छोड़ सुखासन में बैठकर शरीर को सरल व सहज रखते हुए चक्षु दृष्टि को भ्रकुटी मध्य स्थिर कर श्रुत को नासिका के अग्र भाग पर श्वास प्रश्वास पर टिकाए और नासिका से वायु 12 अंगुल
तक बाहर जाती है, जिसमें 3 स्वर चलते हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। जो शांत सूर्य व अमृत का प्रतीक है। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करने का मतलब है श्वास का नियमन करना। नियमित श्वास में सुषुम्ना की प्राप्ति होती है। उसमें ध्यान करने पर प्राणों की गति रुक जाती है तथा मन प्राण में लय हो जाता है। स्वामी डूंगरपुरी जी महाराज जी अनुभव वाणी में कहते हैं, डावी इड़ा जीवनी पिंगला जिसमें गंगा बहती। तो दोनों की सम्यक स्थिति में सुषुम्ना का संचरण होता है, जिनमें प्राण अपान स्थिति सम होकर वायु मंद हो जाती है। ध्यान करने पर अवरुद्ध सी और महसूस होती है, तब परम आनंद की प्राप्ति होती है। संत हरिराम बैरागी भी अपना अनुभव वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सदगुरु आदि योगी है आदि बतावे योग, गगन मंडल रे गोखड़े लेवे सुषुम्ना भोग। तो सदगुरु प्रदत्त शब्द जो 2-2.5 अक्षर का होता है, उनका जप करते हुए श्वास के साथ शब्द को ढालने की विधि भी लगभग यही है। श्वास अंदर गई बाहर आई, इस सहज प्रक्रिया के साथ शब्द को सहजता से प्रोया जाता है। हालांकि श्वास में शब्द का संगीत आदि काल से है, पर उनकी जागृति के लिए ये सब किया जाता है। शब्द साधना की सार श्रेणी है। श्वास में पश्यति वाणी मात्र दृष्टा बनकर रहना, निश्वास की स्थिति में परावाणी, परा में परम शरीर की स्थिति हो जाती है। तब भाव रहता है, जिनको महात्माओं ने भाव आवेग वाणी भी कहा है, जो परा से पर स्थिति है। स्वामी सुखराम जी महाराज जोधपुर वैरागी जी अपना अनुभव वाणी के माध्यम से जो व्यक्त करते हैं, श्वास उश्वास लगी एक तारी, रोम रोम में सडी खुमारी, संदर शूर पिशाणी। इड़ा पिंगला उल्टी नाड़ी, त्रिवेणी में लग रही ताड़ी, सुखमन सहज मिलानी। सुरत निरत अदर घर आई, शब्द स्वरूपी पीव रिजाई, निर्भय नगर बसाणी। सोवन शिखर सहज समाया, के सुख राम बहुरी न आया, पाया पद निर्वाणी। तो बेखरी, मध्यमा, पश्चिमी और परा ये सार श्रेणी होती है शब्द साधना की। सामान्य व्यक्ति की 24 घंटे दिन रात में 21,600 श्वास होते हैं, यानी वह सामान्य व्यक्ति लेता है। तो 60 सेकंड की 1 मिनट की 15 और घंटे की 900 श्वास बढ़ती है। प्रकृति अनुरूप काम करने वाले प्रकृति मानव। संत रणसाराम जी रणजीत आश्रम के संस्थापक मल्होत्रा के अपने अनुभव वाणी के माध्यम से कहते हैं, 21,600 मणिया शब्द गुरु का टकसाला, श्वास प्रश्वास जापे अजप्पा, मन पवना मिलमाला। इड़ा पिंगला सुषुम्ना सुर में सांद सूरज उजाला, झिलमिल ज्योति मानक मोती, लखे संत मतवाला। जिसका जाप नहीं किया जाता, अपने आप जाप चलता रहता है, उन्हें अजस्सा कहते हैं। संत शरणदास भी कहते हैं, सर ओम सो कहते हैं अक्षर सुहम जान, निर अक्षर श्वासा रहता ताही को मन आन। ताई को मन आन रात दिन सुरती लगावे, आप ही आप विचार और शीश नवावे। शरणदास मत कहते हैं अगम निगम की शाइख, यही वसन ब्रह्म ज्ञान का माना विश्वा विष। अतः उपरोक्त अनुसार मन को प्राण में लय करके मन बुद्धि इंद्रियों पर जय प्राप्त कर सर्व कामना भय और क्रोध से रहित हुआ मुनि मोक्ष को प्राप्त होता है। भक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम इच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यानी भक्त का मतलब है परम से युक्त ब्रह्म से एकत्व स्थिति वाला। यज्ञ का मतलब गीतोक्त यज्ञ साधन भजन आराधना है, अर्थात साधक साधन भजन तपस्या जो भी करता है उसका कर्ता भोक्ता स्वयं को नहीं मानता हुआ एक परमेश्वर की ही सत्ता स्वीकार करता है, तो ऐसा तत्व से जानने वाला वो साधक परम शांति को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्म विद्या परमेव भवति।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्रम संन्यास योगो नाम षष्ठोऽध्याय। ओम आज इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं कर्मशः। कृष्ण वंदे जगत गुरु हम हरे।